कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हो। आज हम स्टडी विद ग्रुप के साथ क्लास फर्स्ट का 7 स्टार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है ये। ओके, हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं, वो एक पोएम्स कहते हैं काइट के ऊपर, और ये एक दूसरी स्टोरी है, ये भी काइट के ऊपर ही है। सुंदरी नाम की काइट है, उसके ऊपर कहानी है ये एक। तो जैसे मैं पूछा था कि किन किन बच्चों ने, कौन से बच्चे काइट्स उड़ा सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा इसमें भी कमेंट करके आप कैसे उड़ाते हैं। और ये बताना कभी अगर आपने अपने हाथों से काइट्स बनाई है या घर पे, या फिर अपने मम्मी पापा या भाई बहन ने कभी आपको घर पे काइट्स बना के दी है, या फिर आप मुझे खरीद के लेके आते हो, या फिर लूट के लेके आते हो, है ना। कुछ लोग बच्चे लूट के लेके आते हैं काइट्स, मतलब किसी काइट कट जाती तो वही काइट हम लोग, उड़ जाती तो वही लेके चले जाते हैं। और कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग तो मार खाते हैं खरीदने के लिए, काइट्स बहुत ज़्यादा काइट्स खरीदने के लिए, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो होता है ना। तो जिन जिन बच्चों को काइट चलानी आती है उन्हें बता देना, ओके, कमेंट में। चलो मैं स्टोरी पढ़ते हैं। सुंदरी। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट ब्लू काइट। अब सुंदरी बहुत बड़ी सी रेड वाइट एंड ब्लू कलर के काइट का नाम था। वन बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट। और जब बॉबी नाम की लड़के ने सुंदरी को बनाया था, अब काइट्स है, काइट अपने आप तो बनती नहीं है, काइट्स को कोई बनाता है तभी तो बनती है। तो जब बॉबी ने उसको बनाया तो वो बॉस के पास स्माइल कर रही थी। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई वुड कॉल यू सुंदरी। अब हम लोग कोई चीज़ अगर अच्छी लगे, कोई चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है, तो सब हिंदी में क्या बोलते, सुंदर बोलते हैं ना, सुंदर है बहुत, कितना सुंदर है। तो उसी से उसका नाम उसने सुंदरी रख दिया कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो मैं सुंदरी बुलाऊँगा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। अब एक दिन जब सुंदरी बन गई तो बॉबी उसको, सुंदरी को मेले में ले गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एवरी वन वॉज स्माइलिंग। अब ये जो बैंड है, मतलब ये तो इन लोगों की जोड़ी है, ये बहुत खेल रहे थे, सभी उनको देख के स्माइल कर रहे थे कि कितने मतलब मज़े में है वो लोग। अब मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग हैप्पी लिटिल ट्यून। अब जो मैरी गो राउंड है, आपको आपको मैंने बताया था, अपने आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा, मैरी गो नाम की एक झूला होता है, उसकी स्टोरी पोएम भी मैंने पढ़ाई है। तो आपको पता है वो जो झूला गोल गोल घूमता है उसे मैरी गो राउंड कहते हैं। तो उस पर गाना बज रहा था बहुत सुंदर, छोटे से होते नहीं एक ट्यून बजती है, जैसे हमिंग साउंड होता है, वैसे में ट्यून होती है ना, वो बज रहा था उसमें। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स अराउंड एंड डाउन ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। अब कह रहे हैं जो मैरी गो राउंड था उस पर बहुत अच्छे बहुत हैप्पी ट्यून्स बज रही थी, और उस पर जो कार्ड्स लगे रहते हैं जिस पर बैठते हैं वुडन एनिमल्स बने होते हैं, जैसे मिक्की माउस, डोरा डकलिंग, मतलब डोरा डकलिंग बोल सॉरी, डोनाल्ड डक, बहुत से कार्टून्स बने होते हैं, हॉर्स बने होते हैं, है ना। तो वो बने हुए थे उस पर, तो उस पर बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हुए थे, मतलब गर्ल्स में अपने पर बैठी थी, बॉयज़ उस पर बैठे हुए थे। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। अब यहाँ पे हुआ कि अब जब मेले जाते तो मेले में कितनी भीड़ होती है ना, तो बॉबी वहाँ पे गया, बॉबी वहाँ जाके ढूंढने लग गया कि खाली स्पेस है यहाँ पे, कि मेरे कोई खाली स्पेस जहाँ पे वो सुंदरी भाग सके, सुंदरी को उड़ा सके वो। सुंदरी लुक टू, सुंदरी भी आस पास देखने लग गई कि उसे भी उड़ने का मन था। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज फ्लाई एज ही कुड। अब मेले से दूर थोड़ा घास फूस था, तो घास फूस पर हुआ कि वहाँ पे बॉबी जो सुंदरी की जो डोर होती है उस डोर को पकड़ कर बहुत तेज़ भागने लग गया। अगर मैं कोई चीज़ लेकर भागा तो वो उड़ती है, हल्की चीज़ उड़ जाने लगती है, तो वो जितनी तेज़ भाग सका उसने सुंदरी को उतनी ऊंची पकड़ा, जितनी ऊंची पकड़ सका उसकी जितनी हाइट हो पाई, और वो सुंदरी और भागने लग गया वो। पफ द विंड केम अलॉन्ग। अब जो हवा है वो भी आने लग गई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। अब हवा, आपको पता है पतंग में अगर हवा लग जाए तो पतंग उड़ने लग जाती है ना। तो अब बॉबी भाग भी रहा था, सुंदरी उसमें भी उड़ रही थी और हवा भी आ गई, सुंदरी जो उड़ने लग गई एकदम। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वो ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ पाई। ऑलरेडी डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू अ लॉन्ग टेल। अब पूछो क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि जब बॉबी ने सुंदरी को बनाया तो सुंदरी की उसने बहुत बड़ी से सुंदर से पूँछ बनाई थी। ये देखिए जैसे यहाँ पे बने हैं ना रेड एंड वाइट कलर की, वैसे उसने पूँछ बनाई थी। तो एक छोटा सा कुत्ता था, वो उस पूँछ को पकड़े हुआ था, फोटो में देखिए पकड़े हुआ था। इट वॉज इन हिज माउथ। अब उसने उसको उसके पूँछ से पकड़ा हुआ था, उसने मुँह से पकड़ा हुआ था। बॉबी शूटेड डॉग अवे। अब बॉबी ने उस डॉग को भगा दिया। वी विल ट्राई अगेन।
कह रहे मैं फिर से कोशिश करूँगा, बॉबी कह रहा है। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, शी टग्ड हार्ड ऑन हाउ शी वांटेड टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, शी गिव अ बिग बबल, बॉबी हैड टू लेट हर गो। प्लीज क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई कैन प्लीज। अब इसका मतलब हुआ ये कि जब अब इसके पास सुंदरी के पास कोई रेस्ट्रिक्शन थी नहीं, कोई रुकावट थी नहीं उड़ने के लिए, तो वो जितना चाहे उतना उड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे था कि बॉबी उसके डोर पकड़े हुआ था। तो जब वो वापस भागने लग गया बॉबी, तो जो सुंदरी है वो बहुत तेज़ ने अपने उस पर झटका दिया, मतलब हवा चली तो उसने बहुत तेज़ झटका दिया। तो उसने बहुत तेज़ी मतलब झटका दिया, तो बॉबी के हाथ से उसने रस्सी बहुत तेज़ खींची। अब उसे चाहिए था कि बॉबी उसकी रस्सी छोड़ दे ताकि वो उड़ सके एकदम। तो उसने बहुत बड़ा झटका दिया, तो बॉबी को जाने दे रहे पड़ गया उसको। अब भी मतलब बॉबी मतलब वो सुंदरी खुशी के मारे रो पड़ी। अब वो कह रही है कि अब मैं जितना चाहूँ उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, है ना। न्यू वर्ड्स। बैंड, बैंड मतलब क्या होता है? बैंड मतलब ग्रुप होता है। डिजी मतलब चक्कर खाना, चक्कर खाना मतलब नहीं, जैसे वो कभी कभी आप ज़्यादा घूम जाते हो तो आपको सर घूमने लग जाता है, आपका सब कुछ गोल गोल दिखाई देता है आपको। स्माइल मतलब मुस्कुराहट। स्ट्रिंग मतलब डोर। टग मतलब खींचना। विंड मतलब हवा। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड, मुझे मैरी गो राउंड पे चक्कर आते हैं। द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून, एक ग्रुप जो एक ट्यून बजा रहा था। रीडिंग इज फन। हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था? उस लड़के का नाम बताओ। बॉबी। वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, बॉबी ने अपने पतंग को सुंदरी क्यों कहा था? बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि बहुत सुंदर थी वो। डिड सुंदरी वेरी डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, कि सुंदरी पहले ट्राई पे बहुत ऊंचा उड़ने लग गई थी? नहीं। वॉट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा खुश किया था? जब वो लास्ट में एकदम आज़ाद हो गई थी और वो जितना चाहे उतना ऊंचा उड़ सकती है। डू यू लाइक फ्लाई काइट्स, आपको क्या पतंग उड़ाना अच्छा लगता है? मुझे पतंग उड़ाना तो आता तो है नहीं, लेकिन देखने अच्छा लगता है बहुत। हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स, कौन मदद करता है? मुझे मेरा भाई, बड़ा भाई मदद करता है। कभी कभार अगर मुझे उड़ाने का मन किया तो वो मुझे उड़ा के देता, मैं सिर्फ डोरी पकड़ी रहती हूँ कि हाँ इधर उधर करना होता है, बस वो उड़ा देता पूरी, मैं इधर बस पकड़ी रहती हूँ डोरी, मंजा पकड़ी रहती हूँ मैं बस। लेट्स शेयर। टेक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। अब इसमें आपको बताना है कि आपको काइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। स्टिक चाहिए होती है? नहीं, एक मिनट, स्टिक बनाने के लिए चाहिए होती है, फ्लाई करने के लिए तो नहीं। रोलर? हाँ। ग्लू? नहीं। पेयर ऑफ सीजर्स? नो। बास्केट? नो। पेपर? नो। बॉल? नहीं। पेपर, ग्लू और स्पेयर, सीजर्स ये सब बनाने के लिए चाहिए होती है, लेकिन फ्लाई करने के लिए नहीं चाहिए होती है। यहाँ पे लिखा होता है कि टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू मेक अ काइट, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। यहाँ पे फ्लाई करने के लिए पूछा गया है तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है। ओके, यहाँ पे जब पतंग है आपको इसको कलर करना है, आप कलर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे जो लाइन्स इनको ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है डॉट्स को, आप कर सकते हो ना ये। लेट्स ड्रॉ पिक्चर एंड टेल स्टोरी इन इन ओल्ड वर्ल्ड। आपको हमें पिक्चर्स दी गई है, अब हमें इसको देख कर हमें खुद एक स्टोरी बनानी है। तो द अम्ब्रेला एंड द क्रो, चलो तो मैं एक स्टोरी बना रही हूँ। एक बार गाँव में बहुत बारिश हो रही थी, तो उस बारिश में मतलब एक लड़की को बारिश बहुत पसंद थी, तो वो अम्ब्रेला लिए बारिश में वो बाहर घूमने लगी। जब बारिश हुई तो हवा बहुत चलती थी बारिश में, तो उसी हवा में उसका एक जो उसके वो अम्ब्रेला होता है कौवा लेके उड़ गया। अब कौवा जो उसने उस अम्ब्रेला में बहुत सारे मतलब अपना घोंसला बना के वो वहीं पे खुशी खुशी रहने लग गया। यही स्टोरी होगी, छोटी सी है। Read the following sentence in the right order to make it into story on the left page. अब आपको जो स्टोरीज पिक्चर दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपको सेंटेंस को लाइन वाइज लगाना है, स्टोरी में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो बस सेंटेंस पढ़ते हो बताना कहाँ पे कौन सा आएगा। अ विंड ब्लोज, इट इज़ रेनिंग, द क्रो फ्लाइज विद अम्ब्रेला, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज़ अ नेस्ट, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री। अब मुझे लग रहा है कि इसका मतलब ये होगा, इट इज़ रेनिंग,
The girl has umbrella. The wind blows. The crow flies with the umbrella. The umbrella hangs from a tree. The umbrella is now a nest. ऐसे होगा शायद. Now say the story in English using the words rain. crow. अब आपको यहाँ पे स्टोरी बनानी है इससे. अब स्टोरी कैसे बनाओगे? There was raining and there was a girl who was walking in rain and the wind was blowing. So the crow flies from away with the umbrella. The umbrella, then the crow took umbrella on a tree and क्या होगा? And hung it up from a tree and it इसका क्या हो सकता है? और मैं क्या बोलूँ? उसके बाद लास्ट सेंटेंस एक हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं कि then he transformed the umbrella into his house or nest. ना ये कर सकते हैं हम लोग. Let's read and write. आपको डॉट्स दिए क्रो, गर्ल, नेस्ट, ट्री, विंड. आपको उनको कनेक्ट करके इनको कंप्लीट करना है, उनको वर्ड्स बनाने हैं, आप लिखने हैं. तो इसके साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा. और आपको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा. अगर आपको इस चैप्टर का PDF फाइल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना कौन सा आपको चैप्टर चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कि हमारी इंग्लिश की बुक ख़त्म होने वाली है. ये बस 3 यूनिट और बची है. तो उसके बाद मैथ्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो आप मैथ्स के प्रिपेयर रहना कि ज़्यादा वीडियोज़ में सिर्फ 6 वीडियोज़ और बन सकती है बस. और आपको इस चैप्टर का PDF फाइल को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.